स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। कहिए दौरा जी, आपको हमें आज्ञा देनी चाहिए, गौरव नहीं। आपका आदर्य महान है, हमें भी उसकी अहता होनी चाहिए ना। बंगले की नौकरी ने जो आनंद प्रदान किया था वह इस जीवन के लिए ही नहीं, चाहे कितने भी जीवन हो अधिक ही है। सीता ने कहा, अम्मा मैं आपसे सुरंदिनी के बारे में समाचार जानने के लिए आया हूँ। सदाशिवम ने स्पष्ट किया। उसके बारे में क्यों आप जानना चाहते हो दौरा जी? जानने की कुछ आवश्यकता है ना अम्मा, इसलिए। बड़े दौरा जी के रहस्यों के बारे में हम कहीं भी मुंह नहीं खोलते हैं बिटवा। यह तो बहुत बड़ी स्वामी भक्ति है, आनंद की बात है। मैं अभी छोटा दौरा हूँ ना, अतः चाहे उनका रहस्य हो या मेरा रहस्य, दोनों ही समान हैं। उनके रहस्य के बारे में जानना गलत नहीं है। आप अपने आप नहीं बता रही हैं, मैं उसी काम से आकर आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए आप बता रही हैं। आपके द्वारा बतलाई जाने वाली कोई भी बात बाहर नहीं आएगी, क्योंकि यह बंगले का रहस्य है, बड़े दौरा जी का रहस्य है। आप ही यह सबको सावधानी से बाहर भिजवाया था ना। लेकिन दौरा जी, जिन बातों को कहना नहीं चाहिए उन्हें कहने की आवश्यकता का होना दुख पहुंचा रहा है। आपको दुख होने पर भी मुझे आनंद होगा, अतः चूंकि यह बंगले का रहस्य है, इसलिए उसके आगे भी रहना भी बना रहेगा। अतः आपका बताना अपराध नहीं है, पर उचित है। बड़े दौरा जी के प्रति द्रोह नहीं, दूसरे छोटे दौरा जी की सहायकता है। सीता तब तक ही स्थिर चित्त में थी। जो बात सही है उसे जैसे का तैसा बताने के लिए संसिद्ध सी दिखाई दी। सदाशिवम को पूरा विश्वास था कि वास्तविक बातों का उद्घाटन होगा। सीता जी बताइए ना, सुनंदा जी कौन है? सदाशिवम ने प्यार से पूछा। दौरा जी, वह छोटी सी एक बच्ची थी। क्या मतलब? दौरा जी की सहायिका। यह क्या कह रही हैं? दौरा जी, जो मैं कहे वह करना होता था। जैसे जूते मांगे तो जूते देना, हाथ में छड़ी मांगे तो हाथ की छड़ी देना, जैसे आदि आदि छोटे बड़े बात नहीं है। जो भी काम बताए वह उसे करना होता था। शयन मंदिर को बुहारना होता था, गीले कपड़ों को पोंछना होता था। दौरा जी के शयन कक्ष में किसी को आने नहीं देना चाहिए था ना, लेकिन उस बच्चे को आने दिया जाया करते थे। उस बच्ची के आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। क्या बड़े दौरा जी के कमरे में राजमाता भी नहीं जाती थीं? नहीं जाती थीं। आवश्यकता पड़ने पर वही उन्हें बुलवाती थीं। सुनंदी जी की जब क्या उम्र रही होगी? यही कोई 9 साल। वह गुड़िया सी थी, शरीर सोने का सा था। उसके अवयवों का गठन कितनी अच्छी तरह से था, यह देखने पर ही पता चलता था। उसमें कितना मांस था, कितनी सुकुमारता थी। उसका समाचार भी बहुत लुभावना था। उसे राज मंदिरों में पैदा होना था। गरीब घर में पैदा हुई बेचारी परिचारिका के रूप में काम करने आई थी।